हर खबर कुछ ना कुछ कहती है और हर खबर आपसे जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम हर खबर की तह तक पहुंचते हैं। आज हम एक बार फिर से उस खबर की बात करने जा रहे हैं, उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ा हुआ, आपके स्वास्थ्य से, आपके बच्चों से, हम सब से जुड़ा हुआ है, और वो हवा का मामला है। हवा स्वच्छ होगी तो सब स्वच्छ होगा। ऑक्सीजन अगर ठीक ठाक हमारे अंदर जाएगी, शरीर में जाएगी, तो सारे ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन ही अच्छे तरीके से नहीं अंदर ले पाएंगे अपने शरीर में, तो फिर हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि मुझे ही मालूम हो, ये आपको भी मालूम है और ये सभी को मालूम है। डॉक्टर्स को बताने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों तक को भी मालूम है और ये पढ़ाया भी जाता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, हवा स्वच्छ होनी कितनी जरूरी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारे आसपास की जो हवा है वही स्वच्छ नहीं है, उसमें ही इतना प्रदूषण मिल चुका है कि हम जब सांस ले रहे हैं तो वो सीधे अंदर जा रहा है और अंदर जाकर हमारे लिए परेशानी का बड़ा सबब बन रहा है। इसे पहचानिए, जानिए, और इस पर हम सबको मिलकर अब काम करना चाहिए। और ये बातें मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इन बातों के पीछे कुछ कारण है, कुछ वजह है, और आज वो वजह है आपके सामने फिर से मैं रख रहा हूं। रोजाना हम बार बार आपके सामने खबरें रख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या कुछ हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है? हम ये आज पूछना चाहते हैं। ग्रेफ 4 के नियम लागू हो जाते हैं, इससे रोजगार भी प्रभावित होते हैं, लेकिन जान है तो जहान है। ये तो कोरोना काल में भी आपने सुना होगा। अब इसके साथ साथ काम करना है तो कीजिए, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? बीमारी में क्या कोई काम हो सकता है? यह सवाल भी पूछा जा रहा है। आइए मैं फिर से एक औपचारिकता के साथ आपको बता देता हूं। यह औपचारिकता है कि AQI बढ़ रहा है। बताइए बड़ी खबर, प्रदूषण कई इलाकों में बढ़ रहा है। बता देता हूं मैं आपको AQI लेवल कितना बढ़ रहा है। 500 दर्ज हो चुका है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 500 मैंने कह दिया और बात खत्म हो गई। AQI 500 मतलब कि गंभीर श्रेणी और खतरनाक स्थिति है। डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NCR में ग्रेफ 4 लागू है और ग्रेफ 4 के नियम अब तो रट गए हैं बच्चों को। क्या होते हैं ग्रेफ 4 के नियम? और नहीं पता तो मैं बताऊंगा, दोबारा बार बार बताऊंगा। हरियाणा भी इससे प्रभावित है और जितने भी हरियाणा के जिले, हरियाणा के लोग भी सुन ले, ग्रेफ 4 लागू है। ना तो निर्माण कार्य कर सकते हैं, घर बना रहे हैं, अगर वहां धूल उड़ रही है तो जुर्माना लग जाएगा। सतर्क हो जाइए। अब नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। कई जिलों में प्रदूषण को लेकर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित है। बताइए, सब प्रभावित हो रहे हैं इससे। और ये तो आज की बात है। हमें लग रहा है कि ठीक है, हर साल की बात हो गई, अब तो आदत हो जाएगी। नहीं, ये दायरा बढ़ता जा रहा है। अब अगले आदेश तो क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, कंपनियों को भी झटका लगता है। अब घर बैठे बैठे काम तो हो जाता है, लेकिन उतना काम नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। कंपनी भी कहेगी ये क्या कर दिया। अब सब प्रभावित हो रहे हैं, इसे हमें समझना होगा। और जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे, सरकार को कोसने से भी कोई फायदा नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट हर साल कोई ना कोई निर्देश दे दे, या सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ आपके लिए सोचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ करेगा। हम सबको मिलकर करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हर बार, हर साल सरकार को फटकार भी लगाता है। अब क्या क्या बैन है सुन लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैं बार बार बताऊंगा। बताइए दर्शकों को, पोल्यूशन पर अंकुश लगाने के लिए ग्रेफ 4 के जो नियम है ये सख्त है, सख्त पाबंदियां हैं। ग्रेफ 4 लागू होने के बाद क्या होता है, राजधानी में ट्रक, लोडर समेत दूसरे भारी वाहनों को दिल्ली से बाहर कर दिया जाता है। एंट्री नहीं मिलती है। अब इस ट्रांसपोर्टर्स को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो कहते होंगे ये क्या हो गया। अब सभी प्रभावित होंगे, सिर्फ एक अगला कोई वर्ग नहीं प्रभावित हो रहा है, सभी प्रभावित हो रहे हैं। इजाजत नहीं होती है कि आप डीजल वाहन लेकर आएंगे और दिल्ली में एंट्री मिल जाएगी। नहीं, चालान कट जाएगा। दिल्ली पुलिस इस समय ज्यादा सतर्क हो जाती है। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रवेश तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर आवश्यक चीजें लेकर नहीं जा रहा कोई वाहन तो फिर रोक है। सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इससे भी काम प्रभावित हो जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगा रही है। सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का निर्णय हो चुका है। ऑड इवन का निर्णय भी सरकार ले सकती है। एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी, ये भी आपको मालूम है। और दिल्ली में हम बहुत पहले दे चुके हैं। यानी 2 पीछे किसी की गाड़ी के नंबर होगा तो उसकी गाड़ी आज चलेगी, 3 किसी के पीछे होगा उसकी चलेगी, 5 या फिर 8 जो भी है, ऑड इवन इसी तो कहते हैं। हम तो बचपन में पढ़ते थे, इसी से समझ आ जाता है। चौथे चरण में
अब क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है ये हमने आपको बताए हैं। और ये जरूरी नहीं कि ये सब कुछ सरकार ले फैसले, लेकिन धीरे धीरे ले रही है फैसले। सरकार ये फैसला भी लेने जा रही है कि सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर बैठकर काम करना होगा। इसकी इजाजत देनी या नहीं ये सरकार पर ही डिपेंड करता है। और जीएआरपी स्टेज 4 के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मध्यम भारी माल वाहनों BS4 या उससे कम पर प्रतिबंध है, मतलब बैन है। जीआरपी स्टेज 4 के तहत जरूरी सामान लाने ले जाने वाले वाहनों को हालांकि डिस्काउंट है, छूट है। दिल्ली एनसीआर में स्थित कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ काम करने की सलाह दी जा चुकी है और बाकी कर्मचारियों को भी घर से काम करने की सलाह दी जाती है या नहीं, ये तो कंपनी या सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन मैंने कहा कि प्रभावित सभी हो रहे हैं। अब ये ग्रैब फॉर नियम लागू कब होता है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं फिर से। जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ग्रैब फॉर लागू हो जाता है। औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स PM 2.5 छोटे छोटे कण होते हैं, हवा में फैल जाते हैं और फिर वो दिखते नहीं है, हमें लगता है फोग है, सर्दी आ गई है। ये बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती है। अब 450 को पार कर रहा है, 500 दर्ज हो चुका है दिल्ली में। और ग्रैब का ये जो चौथा चरण है ये लागू कर दिया गया है। हरियाणा के भी कई जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद बैन और बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कड़े ये नियम होते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब ताजा हालात क्या हैं ये भी जानेंगे। राजा पटेल दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अब क्या करें, काम तो करना ही है और दिल्ली में रहकर भी करना है। राजधानी है हमारे देश की, लेकिन यहां उत्तर भारत में दिल्ली भी बहुत ज्यादा प्रभावित हर साल सर्दियों में प्रदूषण को लेकर होती है। यह है हमारी दिल्ली की राजधानी भारत की दिल्ली। और देखिए आप, इस समय ऐसा लग रहा है कि मानो हम सुबह 6 बजे 7 बजे बात कर रहे हो। समय सुबह के 10 बज के जा चुके हैं और समय आगे बढ़ रहा है। और राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर वही मास्क लगाकर। मजबूरन अब खुले आसमान के नीचे भी हमें घुटन महसूस हो रही है। राजा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल देखिए, सही बात है कमल जी। दिल्ली में जिस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति बेहद खराब से भी खराब स्थिति देखने को मिल रही है, पर लगातार सरकार की हम बात करें, टेबलों पर बैठक तो जरूर हो रही है, पर जो नतीजे हैं वो दिल्ली में ग्राउंड पर बेनतीजे देखने को मिल रहे हैं। लोग काफी गुस्से में हैं, दिल्ली वासी जो है, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान है इस पोल्यूशन से। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की हम बात करें, सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर इस बीच आज एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री गोपाल राय ने लिया है कि 50% जो कंपनियां हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर ग्राउंड पर किस तरीके से अधिकारी काम करेंगे, इसको लेकर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में परिवहन विभाग की हम बात कर लें या फिर तमाम जो अलग अलग विभाग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। आज की भी जो स्थिति है, कई ऐसी लोकेशन है जहां पर 450 और 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। पर इस बीच लोग काफी परेशान हैं। सरकार कोशिशें तो कर रही हैं, पर धरातल पर जो कोशिशें कितने कामयाब होती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त कहीं ना कहीं टिप्पणी पहले ही कर चुका है। दिल्ली सरकार की बात करें या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें, क्योंकि यातायात पुलिस का काम है संभालना। ऐसे में कई ऐसी वाहन हैं जो कि डीजल के वाहन हैं, उनको तो पूरी तरीके से बैन लगा दिया। पर आज भी कई ऐसी सड़कें हैं दिल्ली पर जहां पर ट्रकों की आवाजाही देखने को मिल रही है। तो किस तरीके से आगे निर्देशों के पालन को लेकर अधिकारी गंभीर होते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर जरूर परेशानी हो रही है कमल जी। पर काफी ज्यादा जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की क्लासेस तो जरूर बंद कर दी हैं, पर घरों की गैलरी में, छतों पर जब बच्चे जाते हैं तो उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मुझे भी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। पर अपनी सेफ्टी के साथ साथ हम लोगों तक भी ये खबर पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर खबरें अभी तक भी यही अपील करेगा कि बच्चों को आप अभी घर में रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा दिल्ली की जो हवा है बेहद खराब देखने को मिल रही है। जी राजा, आपको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सरकार संजीदा है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अब हम सतर्क हो गए हैं, या आपको लगता है कि अभी भी थोड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? और आपने ठीक बात कही है कि सरकार धरातल पर यह अभी सुनिश्चित करेगी कि इसे कैसे
लागू करना है, कंपनियों को कैसे निर्देश देने हैं, क्योंकि आदेश तो दे दिए जाते हैं, उसकी पालना ग्राउंड पर कितनी होती है ये सवाल बड़ा है। और खासकर प्राइवेट सेक्टर से इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि उनको जो काम करवाना होता है वो ऑफिसेज में काम करवाना होता है और उनका काम भी प्रभावित होता है, क्योंकि सारा ही सिस्टम हिल जाता है, व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और समय वो सोचते हैं कि 1 महीने का है, 1.5 महीने का है, लेकिन ये हर साल की कहानी हो गई है और ये हर साल की बहुत दुखद कहानी हो गई है, मैं तो ये कहूँगा। और हम लापरवाह अगर होंगे तो मैं बार बार कहता हूँ राजा, अगली पीढ़ी कोसने वाली है और बहुत ज्यादा कोसने वाली है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लोग जरूर परेशान हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार भी पर्याप्त जो बैठकें हैं वो दिल्ली में करती हुई नजर आ रही है। पर सही कहा आपने कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि दिल्ली में रोजाना बात करें और साल दर साल लगातार एक वही लेवल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज की स्थिति की हम बात करें तो 450 और 500 के पार भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पोल्यूशन की स्थिति देखने को मिल रही है। पर अब ऐसे में बिल्कुल, और बिल्कुल राजा, आपने बताया भी है कि ऐसे में कैसे इस समस्या से निपटा जाए। ये सवाल इतना बड़ा है क्योंकि ये प्रकृति को जो हमने नुकसान पहुंचाया और जो छेड़छाड़ की है, इसका भी एक नतीजा है। हम डेवलपमेंट की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं, विकास की रफ्तार को हम कहते हैं 2 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, सरकार वायदे करती है, चुनाव में बहुत बात होती है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, मैं इस पर चर्चा ही करूंगा। मेरे साथ गुरुग्राम से करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। करण, ये तो वो वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में फिर दिल्ली के चुनाव भी हैं तो उसमें एक मैनिफेस्टो तैयार करे कोई भी पार्टी कि हम पॉल्यूशन भी कम करेंगे, हम विकास की रफ्तार को देखे ना देखे लेकिन आपकी जिंदगी की तरफ ध्यान देंगे। मैं तो कहता हूं कि ये भी मैनिफेस्टो में कम से कम सरकार को आने वाले वक्त में ऐड कर देना चाहिए, पार्टियों को ऐड कर देना चाहिए। और ये गुरुग्राम के लिए तो खास तौर पर, जब आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव होंगे 5 साल बाद, लगभग 4.5-5 साल बाद, तब भी ये तो गुरुग्राम के लोगों को तो जरूर ये कहना चाहिए कि आपकी जिंदगी को हम बचाएंगे। यही तो नौबत आ गई है करण। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने, क्योंकि अगर प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल इसी तरह की परेशानी दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए सामने आती है। और दिल्ली का चुनाव नजदीक है और लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपने चुनाव जीतना है तो अपने मैनिफेस्टो में आप ये डालें कि आप प्रदूषण से निपटने के लिए क्या करेंगे। क्या वाकई दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस प्रदूषण की समस्या से हर साल निपटना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा स्थायी समाधान सरकार करे ताकि इस प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। और क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कमल की सभी पार्टियों को जो भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अन्य पार्टी, उनको ये अपनी मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि आखिरकार आप कैसे इस बढ़ती प्रदूषण की समस्या से दिल्ली एनसीआर वासियों को निजात दिलाएंगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया है। आप सोचिए कि कितना नुकसान लोगों के शरीर को हो रहा है, कितने उनके स्वास्थ्य पर इसका नुकसान हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आप बैठे बिठाए, अगर आप घर में भी बैठे हैं तो आप कई सिगरेट पी रहे हैं, 10 से ज्यादा सिगरेट का सेवन आप एक दिन में कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग स्मोक कर रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनके लिए भी ये प्रदूषण बेहद ही हानिकारक है। और उनके लिए क्या, ये प्रदूषण तो हर किसी के लिए हानिकारक है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, तमाम जो लोग हैं उन सभी के लिए ये प्रदूषण बेहद ही हानिकारक है। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों पर रहें और घरों पर रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। और यही वजह है कि जिला प्रशासन और सरकारें अब लोगों को ये अपील कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है वहां पर यह अपील की जा रही है कि आप 50% तक वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज को दें ताकि लोग घरों से बाहर कम निकल सकें। करण, गुरुग्राम में जिला प्रशासन आपको संजीदा नजर आता है इस मसले पर? आपको गंभीर नजर आता है? कुछ ऐसे कदम आपको दिखाई दे रहे हैं जो जिला प्रशासन उठा रहा है या फिर नगर निगम गुरुग्राम उठा रहा है? क्या कूड़ा खुले में अब नहीं जल रहा है? क्या वाहन जो ज्यादा संख्या में हमेशा दिखाई देते हैं, हम तो इतना लंबा लंबा जाम देखते हैं, और जो इंजन है गाड़ियों के वो बंद नहीं होते हैं? हालांकि अब सर्दी है तो एसी तो बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इंजन आजकल कौन बंद करता है? वो जो वायु प्रदूषण होता है, वो जो धुआं निकलता है, सारा ये एयर में तो मिलता है। और अभी फोग हो रही है तो वो
हमारे आसपास ही रहता है और ये हम समझते हैं इस बात को कि वो ऊपर आसमान तो नहीं जाता। अब जो प्रकृति है, और मैं ये दर्शकों से भी मैं बात कर रहा हूं, ये जो प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया है ना, कि पहले आसमान में सब प्रकृति अपना झेल लेती थी और जिस ओजोन लेयर की हम बात करते थे, लेकिन अब ये जो प्रकृति है सब फेंक रही है हमारे ऊपर कि आप ही झेलिए और झेल कर देखिए कितना बुरा है ये। करण, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। प्रकृति अपना रंग दिखा रही है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति के साथ हमने किया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, प्रकृति हमें ही दे रही है कि आपने जो किया है, आपने जो बोआ है, अब आप इसी का आपको इससे परेशानी होगी। और वो नजर आ रहा है धरातल पर। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपने सवाल किया कि जिला प्रशासन क्या इसको लेकर काम कर रहा है। देखिए, जिला प्रशासन जो ग्रैब के नियम है उसको कड़ी से लागू करने के लिए लोगों से भी अपील कर रहा है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन चालान की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। अगर कोई कूड़ा जलाने का काम कर रहा है तो उसके चालान काटे जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, प्राइवेट व्हीकल्स को कुछ समय के लिए अपने घरों पर ही रखें, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो और प्रदूषण की मात्रा जो है उसको कम किया जा सके। जो वर्क फ्रॉम होम है वो अप्लाई किया गया है, लेकिन सवाल ये है कमल कि जब प्रदूषण का स्तर 500 को पार कर गया, 400 को पार कर गया, तभी क्यों गंभीरता दिखाई जा रही है? इससे पहले गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि ये परेशानी कोई इसी साल की नहीं है, हर साल इसी तरह की परेशानी सामने आती है। तो क्यों नहीं हमने अप्रैल मई में इस तरह के इंतजाम करने शुरू कर दिए? क्यों नहीं ऐसे SOP बनाए गए? क्यों नहीं ऐसी तैयारी की गई ताकि ये प्रदूषण का स्तर दिवाली के आसपास ना बढ़े? लेकिन समस्या यही है कि जब यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तभी प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में नजर आता है। ग्रैब को लागू कर दिया जाता है, ग्रैब के नियम को लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये नियम भी किसके लिए? ये उन लोगों के लिए जो प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए पाबंदियां लगाई गई है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयर्स कम आते हैं तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, डीजल जनरेटर बंद होते हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार प्रशासन करे तो करे क्या? क्योंकि ग्रैब लागू हो गया है, इसलिए उसकी सख्ती से पालन कराना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये प्रदूषण की मात्रा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। कमल, करण, अपना भी ध्यान रखिएगा। और हम तो गुरुग्राम के लोगों को कह रहे हैं, हरियाणा के लोगों को कह रहे हैं, दिल्ली वासियों को कह रहे हैं, उत्तर भारत में रहने वाले सभी को लोगों को कह रहे हैं, सतर्क हो जाइए और अपना ख्याल रखिए। कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यहाँ पर अपने जीवन के जिम्मेदार हम ही हो जाएंगे आने वाले वक्त में, अगर आज नहीं संभला गया तो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत करण जयसिंह इस रिपोर्टिंग के लिए। तो दिल्ली, NCR, हरियाणा और कई जगह ऐसी है जो इस समय वायु प्रदूषण की मार झेल रही है। ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर 450 से ज़्यादा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है। 0 से 50 और 50 से 100 तक ठीक, बाकी आगे गया तो समझिए खतरनाक स्थिति आने वाली है।